मंदिर के घंटों की ध्वनि और गायत्री मंत्रों के शुद्ध उच्चारण की आवाजों ने उस छोटे से बच्चे के मन में कौतूहल सा उत्पन्न कर दिया था। आरती के बाद वह मंदिर के दरवाजे पर खड़ा अपने मन में उठ रहे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश कर ही रहा था, जब मंदिर के पुजारी की नजर उस पर पड़ी। पुजारी जी ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने उत्तर दिया, दीपक। पुजारी जी ने दीपक के मन की जिज्ञासा को भांप लिया था और उसको शांत करने के लिए उन्होंने पौराणिक कथाओं के माध्यम से दीपक को समझाना शुरू किया। तभी से उसका मन सनातन धर्म और उसकी शिक्षा से गहराई से जुड़ता चला गया। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव सत्यपुर में हर सुबह सूरज की पहली किरणें जब गंगा की लहरों से टकराती थी तो पूरा गांव जैसे एक भक्ति के स्वर में गूंज उठा। यहाँ का जीवन शास्त्रों, परंपराओं और सनातन मूल्यों पर आधारित था। यही गांव था दीपक का, एक नौजवान जो आधुनिक शिक्षा के साथ साथ सनातन धर्म की गहराई से भी जुड़ा था। उत्तराखंड के शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण सत्यपुर गांव में जन्मा दीपक एक विशेष बालक था। जहां आजकल के बच्चे मोबाइल और टीवी में व्यस्त रहते हैं, वहीं दीपक का मन वेद, पुराण और उपनिषदों में रमता था। उसके जीवन में ये बदलाव लाने वाले थे गांव के आचार्य श्रीकांत जी, जो आश्रम में बच्चों को धर्म, नीति, शिष्टाचार और वेद विद्या सिखाते थे। दीपक प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, ज्ञात नदी में स्नान करता और आचार्य जी से गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करता। वहां उसे भगवद गीता, उपनिषद, रामायण, महाभारत और नीति शास्त्रों की गहराई से जानकारी दी जाती थी। एक दिन आचार्य जी ने प्रश्न किया, धर्म क्या है वत्स? दीपक ने उत्तर दिया, धर्म वह है जो सत्य, शिव और सुंदर को धारण करता है। गुरुजी मुस्कुराए, सत्य बोलना, सेवा करना और आत्मा की आवाज सुनना ही सच्चा धर्म है। जो धर्म को जीवन में उतारता है वही सच्चा साधक है। यही शिक्षा दीपक के जीवन का आधार बनी। बचपन में धर्म की नींव रखने के बाद दीपक ने उच्च शिक्षा के लिए बनारस का रुख किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उसे वेदांत और दर्शन शास्त्र में स्नातक की पढ़ाई करने का अवसर मिला। बनारस में वह रोज सुबह 80 घाट पर गंगा स्नान करता और फिर विश्वविद्यालय जाता। सायं वह विश्वनाथ मंदिर में आरती में भाग लेता और फिर गंगा किनारे वृद्ध साधुओं से संवाद करता। वहां उसे एक नेत्रहीन संत मिले जिनका नाम स्वामी दिव्यानंद था। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा धर्म मंदिर की चौक तक सीमित नहीं, इसे समाज के हर व्यवहार में जीवित रखना होता है। दीपक ने जाना कि सनातन धर्म केवल अनुष्ठान नहीं अपितु एक जीवन पद्धति है जो आत्मा से शरीर तक, परिवार से समाज तक और प्रकृति से ब्रह्मांड तक फैली है। एक दिन विश्वविद्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ जिसमें वेदों की वैज्ञानिक व्याख्या पर चर्चा होनी थी। दीपक पूरे दिन पठन पाठन में जुट गया, लेकिन संगोष्ठी के समय पता चला कि आमंत्रित विद्वान ही आसके आयोजन निरस्त किया जाने वाला था। दीपक ने आग्रह किया कि वह स्वयं विषय प्रस्तुत करना चाहता है। उसने मंच पर आकर मंत्रों से लेकर आधुनिक विज्ञान में उनके प्रयोगों तक का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया। विशेष रूप से उसने एक वेद के एक मंत्र का उल्लेख, एकोहम बहुश्याम, अर्थात मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। दीपक ने समझाया कि यह मंत्र ब्रह्म के विस्तार की कल्पना है जो सृजन के पीछे का दर्शन प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा, यह विचार आधुनिक कॉस्मोलॉजी की बिगवरी से मेल खाता है, जहां एक बिंदु से सारा ब्रह्मांड फैला। सनातन धर्म की यह गहराई आधुनिक विज्ञान से कहीं की अधिक व्यापक और सूक्ष्म है। उसने बताया कि ऋग्वेद के कई मंत्र सौर ऊर्जा, जल चक्र और मनोविज्ञान तक पर प्रकाश डालते हैं। उसकी बातों ने सबको चकित कर दिया। प्रोफेसरों ने उसकी विद्वत्ता और जिज्ञासा की सराहना की। इस घटना ने उसकी सीखने की प्यास को और प्रखर कर दिया। अब दीपक केवल विद्यार्थी नहीं, ज्ञान का अन्वेषक बन गया था। दीपक के भाषण के बाद विश्वविद्यालय के वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसके विचारों ने न केवल विद्यार्थियों को प्रभावित किया, बल्कि कुछ प्रोफेसरों को भी सनातन धर्म की गहराई पर पुनः विचार करने को विवश कर दिया। दीपक अब एक मार्गदर्शक की भूमिका में आ चुका था। उसके पास कुछ छात्र आए और बोले, दीपक भैया, हमें भी वेदों और उपनिषदों के बारे में जानना है, क्या आप मार्गदर्शन करेंगे? दीपक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ज्ञान अकेले का नहीं होता, आइए मिलकर इसका दीप जलाएं। उसने एक छोटा समूह बनाया, धर्म चिंतन मंडली। हर शनिवार 80 घाट पर वे एकत्र होते।
वहां वे भगवद गीता, ईशोपनिषद और नीति शास्त्र की व्याख्या करते। दीपक कठिन श्लोकों को सरल उदाहरणों से समझाता। एक बार एक छात्रा अंजलि ने पूछा, सनातन धर्म में महिलाओं की भूमिका क्या है? दीपक ने महाभारत और ऋग्वेद से ईशिकाओं, घोषा, लोपामुद्रा और गार्गी का उल्लेख किया। उसने कहा, सनातन धर्म कभी स्त्री को अबला नहीं मानता, वह तो शक्ति का स्रोत है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। धीरे धीरे ये मंडली बड़ी होती गई। छात्र डिजिटल नोट्स बनाने लगे। किसी ने एक पॉडकास्ट शुरू किया, ऊशियों की वाणी, और एक छात्र ने वेदांत पर एक निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की। दीपक सभी की प्रतिभा को आगे बढ़ाता, ये मार्गदर्शन देता और प्रेरणा बनता गया। उसने हमेशा कहा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और जब धर्म के दीप को दूसरे हृदय में जलाओगे तब ही सच्ची सेवा होगी। यह अध्याय दीपक के जीवन का वह चरण बना जहां वह केवल एक छात्र नहीं बल्कि एक युग प्रवर्तक बन गया। शिक्षा पूर्ण करने के बाद दीपक जब सत्यपुर लौटा तो जो गांव वह छोड़कर गया था वह अब पहले जैसा नहीं था। मंदिर सुनसान थे, संस्कारों की जगह फैशन और दिखावा ले चुका था। बच्चे टीवी और मोबाइल में खो गए थे। गुरुजी अब वृद्ध और अस्वस्थ थे, लेकिन उनके अंदर आशा की ज्योति अभी भी जल रही थी। उन्होंने दीपक को देखा और कहा, वत्स, अब यह अग्नि परीक्षा तुम्हारी है। धर्म केवल शास्त्रों में नहीं, जनजीवन में होना चाहिए। दीपक ने प्रण लिया कि वह गांव को उसकी जड़ों से फिर जोड़ेगा, लेकिन न केवल पारंपरिक तरीकों से बल्कि आधुनिक साधनों के साथ, ताकि संस्कृति पुनः जनमानस में जीवंत हो सके। दीपक ने गांव के पुराने पंचायत भवन को धर्म संस्कार केंद्र में बदला। इस केंद्र में रोज सुबह योग सत्र होते, दिन में वैदिक शिक्षा और श्लोक पाठ, और शाम को सांस्कृतिक गतिविधियां जैसे रामायण मंचन, भजन संध्या और कथा वाचन। उसने बच्चों को संस्कृत में संवाद करना सिखाया, युवाओं को कर्मयोग के सिद्धांतों के माध्यम से नेतृत्व सिखाया, और महिलाओं के लिए आयुर्वेद व स्वदेशी कला की कक्षाएं शुरू की। तकनीक का सहारा लेकर दीपक ने डिजिटल गीता कक्षा, ऑनलाइन वेद पाठ और धार्मिक कहानियों के वीडियो शुरू किए। सोशल मीडिया पर उसने सनातन संवाद नाम से एक चैनल शुरू किया, जिसने पूरे प्रदेश में प्रसिद्धि पाई। गांव धीरे धीरे बदलने लगा। हर घर में तुलसी का पौधा, हर बच्चे के पास गीता लारिया, और हर युवा के जीवन में नीति की बात होने लगी। धर्म संस्कार केंद्र की लोकप्रियता बढ़ रही थी, लेकिन कहते हैं न कि परिवर्तन की राह आसान नहीं होती है, तो कुछ लोग इसका विरोध करने लगे। उनका मानना था कि दीपक लोगों को एक पुरानी व्यवस्था की ओर खींच रहा है जो आधुनिकता के विपरीत है। एक दिन पंचायत भवन में एक खुली बहस आयोजित की गई। विषय था, क्या सनातन धर्म आज के युग में प्रासंगिक है? दीपक के सामने कुछ नव विचारधारा वाले युवा और एक समाजशास्त्र के प्रोफेसर खड़े थे। प्रोफेसर ने कहा, सनातन धर्म जातिवाद, रूढ़ियों और असमानता को जन्म देता है। आधुनिक समाज को इससे मुक्त होना चाहिए। दीपक ने शांति से उत्तर दिया, धर्म न अतीत में है न भविष्य में, वह शाश्वत है। जब तक हम इसे आत्मसात नहीं करेंगे, जीवन दिशाहीन रहेगा। आदरणीय महोदय, आप जिसकी बात कर रहे हैं वह विकृत सामाजिक व्यवस्था है, धर्म नहीं। असली सनातन वह है जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, जो सबको एक परमात्मा का अंश मानता है। फिर उसने गीता का श्लोक उद्धृत किया, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव पाके च पंडिता समदर्शिन। जानी व्यक्ति ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में संभाव देखता है। छात्रों में तालियां गूंज उठी। एक युवक बोला, पर क्या धर्म विज्ञान विरोधी नहीं है? दीपक ने उत्तर दिया है, आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः, हमारे पास चारों दिशाओं से शुभ विचार आए। क्या ये बंधन मानसिकता है या खुले विचारों की उद्घोषणा? बहस के बाद सभी को विचार करने पर विवश होना पड़ा। कई विरोधियों ने पहली बार धर्म को सेवा, विज्ञान और नीति के संगम के रूप में देखा। इसके कुछ ही सप्ताह बाद गांव में भारी वर्षा के कारण बाढ़ आ गई। कई घर बह गए, अनाज नष्ट हो गया।
उस समय दीपक और उसके साथी धर्म संस्कार केंद्र को राहत केंद्र बनाकर सेवा में लग गए। उन्होंने न केवल शरण दी, बल्कि आयुर्वेदिक चिकित्सा, भोजन और मानसिक सांत्वना भी दी। विरोधी भी उनके साथ जुट गए। उन्हें समझ में आ गया कि धर्म केवल पूजा नहीं, अपितु करुणा, सेवा और समर्पण का नाम है। कुछ वर्षों में सत्यपुर एक आदर्श गांव बन गया। वहां के लोग अब हर कार्य को धर्म और नीति के साथ करते। शिक्षा में नीति शास्त्र और योग अनिवार्य हुआ। खेती में गौ संवर्धन और जैविक पद्धति आई और ग्राम पंचायत में निर्णय गीता के सिद्धांतों पर लिए जाने लगे। दीपक को भारत सरकार से सनातन प्रेरक का सम्मान मिला, लेकिन उससे भी बड़ा पुरस्कार था गांव की मुस्कान, गुरुजी की संतुष्टि और युवाओं की ऊर्जा। अपने अंतिम समय में गुरुजी ने दीपक का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तूने अग्निपथ का दीपक जलाया है। यह केवल सत्यपुर नहीं, अपितु पूरे भारत को रोशन करेगा। धर्म को तूने ग्रंथों से जीवन में उतारा है, यही सनातन की विजय है। दीपक की आंखों में आंसू थे, पर हृदय में शांति थी। उसने अग्निपथ पर पहला दीप जलाया था। अब वह दीप अनेक दीपों को प्रज्वलित करने वाला बन चुका था।